मैं रीना राय आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने चैनल फन भी फूड पर भी। और आप सबके बीच में आज मैं एक ऐसी रेसिपी शेयर करूँगी जो कहे तो चुटकियों में बन जाएगी। नहीं नहीं, चुटकियों में तो कोई काम नहीं होता है। और इसके लिए करेक्ट वर्ड है कि बहुत ही इजी गोइंग ये रेसिपी मेरी बनेगी, जिसे आप देखिएगा और आप सब बिल्कुल इस रेसिपी को एक बार आप सब भी इसी तरीके से ट्राई करिएगा। और उस टाइम ज़रूर ट्राई करिएगा जिस वक्त अगर आपको टिफ़िन देना होता है, तो उसमें आप इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने सारे सब्जियों को धुल करके रख लिया है। उधर मैंने इंडक्शन पे कढ़ाई भी अपने गर्म होने के लिए रख दी है। तो इस तरीके से मैं इधर कटिंग भी कर लूँगी और उधर मैं सब्जियों को डालती भी जाऊँगी रेसिपी बनने के लिए। तो इस तरीके से थोड़े से समय की भी बचत हो जाती है। और इस तरह अगर किचन में कोई रेसिपी बहुत लेंदी होती है, लेकिन जब हमें टिफ़िन देना होता है तो हम बहुत ज़्यादा लेंदी रेसिपी नहीं बनाना चाहेंगे, क्योंकि समय भी तो देखना होता है। जो लगता है कि कितनी तेज़ी से सुबह का समय मतलब सुई जो है कितनी तेज़ी से चल रही है ना, ऐसा लगता है ना सभी को। मुझे तो मत पूछिए कैसा लगता है, भागम भाग सुबह मची रहती है। तो इसीलिए मैं कुछ रेसिपी जो होता है अपने माइंड में रखती हूँ कि अगर कभी लेट हुआ सो करके उठने में या किसी कारणवश लेट हुआ, तो मैं किस तरीके से अपने मतलब टिफ़िन कंप्लीट करके सबको दे सकूँ। तो उसी में से एक ये भी रेसिपी है कि मैं सब्जी जब मेरे पास कम टाइम होता है तो मैं इसे ज़रूर सुबह सुबह बनाती हूँ टिफ़िन में देने के लिए, अपने हस्बैंड के, अपने बच्चे के, और या मुझे खुद भी टिफ़िन ले जाना हो कहीं, तो मैं इस तरीके से सब्जी बनाती हूँ। कुछ सब्जियाँ मैंने अपने ऑलरेडी दिमाग में रखी है कि टाइम कम होने पे मैं क्या कर सकती हूँ, तो उसमें से एक ये भी सब्जी है। तो देखिए किस तरीके से मैं रफली इस तरीके से ये आलू जो पहले इसी तरीके से काटते थे, उस लंबे लंबे और पीसेस में मैंने काट लिया है। और कढ़ाई भी में मैंने तेल डाल दिया है, अच्छी तरीके से वो गर्म हो रहा है। और इसमें कुछ नहीं अभी मुझे करना है। अब इसके बाद मैं इधर आलू काट रही हूँ, और उधर मेरा जैसे ही तेल गर्म होगा बस उसमें मैं जीरे का ही तड़का लगाऊंगी। और लगाने के बाद और फिर मैं उसमें ये जो मैंने आलू काटा है सारा का सारा, उसमें सबसे पहले मैं आलू ही डालूंगी। ऐसा क्यों? क्योंकि आलू जो है वो सबसे देर में पकता है। तो जब मुझे ये सब्ज़ी इजी तरीके से बनानी है, झटपट बनानी है, तो सबसे पहले जो देर में चीज़ पकेगी मैं सबसे पहले उसे ही डालूंगी। तो आलू को इसीलिए मैंने सबसे पहले डाला है। और ठीक, और इसके बाद धीरे धीरे जैसे आलू फ्राई होता जाएगा, उसके बाद एक एक करके मैं इसमें सारी सब्ज़ी ऐड करूँगी। पर वो तो आप वीडियो में बिल्कुल बने रहिए, देखते रहिएगा। लेकिन इसके साथ मुझे एक करना है आप सभी से, जो भी मेरी रेसिपी देखे आप सब बिल्कुल कमेंट भी करिएगा, और कि आपने ऐसे टिफ़िन में देने के लिए कभी देर हो जाए किसी कारणवश, तो आपने क्या क्या सोच करके रखे हुए हैं और आप क्या बनाते हैं, मेरे साथ भी शेयर करिएगा। और इसके साथ ही वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और कुछ जगह तो ज़रूर शेयर आप करें प्लीज़ मेरी वीडियो को। तो ये आप सबसे कहना था। और इसके साथ चलिए देखिए मेरे सारे जो आलू मैंने काटे थे मेरी कढ़ाई में जा चुके हैं फ्राई होने के लिए। हाँ, मैं उसे पास से नहीं दिखा पा रही हूँ, पर कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मैं जब ये सब्जियाँ सारी उसमें डाल लूँगी तो मैं पास से आपको दिखा दूँगी। लेकिन अगर आप इस तरीके से सब्ज़ी बनाते हैं तो एक चीज़ की गारंटी मैं आप सबको देती हूँ कि आपकी सब्ज़ी 100% बहुत अच्छी, बहुत टेस्टी बनेगी, क्योंकि मैं वही रेसिपी शेयर करती हूँ जो आप सबके बीच में जो मुझे खुद अच्छी लगती है खाने में, जो जिसका तरीका ईजी हो और झटपट बन सके। तो पहले मैं खुद ट्राई करती हूँ और या टेस्ट उसका देखती हूँ, उसके बाद ही मैं शेयर करती हूँ। क्योंकि मुझे खुद पता है कि किचन में हर काम करने में कितनी मेहनत लगती है, तो किसी की मेहनत बिल्कुल बेकार ना जाए। तो इस तरीके से देखिए
और मैंने रफली इसी तरीके से देखिए, अब मैंने शिमला मिर्च भी वहीं काट लिया और इधर मेरा आलू वो फ्राई हो रहा है। और जब सारे शिमला मिर्च कट जाएंगे तो आलू के बाद मैं उसके बाद शिमला मिर्च डालूंगी, लेकिन अभी प्याज नहीं, टमाटर नहीं, अभी मैं नहीं डालूंगी इसमें। और इस तरीके से एक के बाद एक मैं इधर इसमें दोनों काम हो रहे हैं कि मतलब मेरी उधर सब्जी भी बन रही है और साथ ही साथ मैं कटिंग का भी काम करती जा रही हूँ। तो इस तरीके से जब भी टिफ़िन उफ़िन में कभी मुझे किसी कारणवश लेट हो जाता है तो समझ में नहीं आता कि झटपट हम क्या बनाएं। तो कुछ चीज़ें तो भाई माइंड में रखनी पड़ती है कि हाँ हम ये चीज़ बना सकते हैं। लेकिन आलू अभी ये फ्राई हो रहा है तो यहीं पर मैं हल्दी भी डाल दूँगी और नमक भी, क्योंकि हल्दी बिल्कुल सब्ज़ी में कच्ची नहीं होनी चाहिए, उसे पकने में समय भी लगता है। तो आप यहीं आलू के साथ ही डाल दीजिए ताकि हल्दी बिल्कुल पक जाएगी अच्छे तरीके से। और इसके साथ साथ नमक भी डाल दीजिएगा यहीं पे। तो नमक पड़ जाता है तो सब्ज़ी जलने का जो खतरा होता है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। और तो इसीलिए मैंने देखिए यहाँ पर जैसी सब्ज़ी है, जितनी आवश्यकता है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे नमक भी ऐड कर दिया है। और इस तरीके से मेरी सब्ज़ी में अब ये जो मैंने काटे हैं सारे शिमला मिर्च वो फटाफट मैं इसमें अब डाल दूँगी, ताकि साथ साथ में शिमला मिर्च भी उसमें पकता रहे। और इसके बाद ओ कुछ मेरे 1-2 पीसेस आलू नीचे गिर गए हैं चलाते वक्त, और अभी मैं वॉश करके इसमें ऐड कर दूँगी। वो जो पहले एक कढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है मेरी, और जो पहले के समय वाली जो कढ़ाई होती थी जो नीचे से गहरा होकर के ऊपर तक जाती थी वो बहुत सही होती है। लेकिन ये जो सर्कल गोल टाइप है ना कढ़ाई, ये बिल्कुल नहीं, इसमें चलाइए तो कुछ ना कुछ चीज़ें बाहर आ ही जाती है। तो लेकिन अभी तो मैं इसी में बना रही हूँ झटपट, क्योंकि इंडक्शन पे अच्छे से इसमें हो जाता है, इसीलिए मैंने इतनी बड़ी कढ़ाई ली है। और इसके बाद आलू और शिमला मिर्च के बाद मैं इसमें फटाफट प्याज काट करके और ऐड कर दूंगी, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा आलू पकड़ने लगा है तो प्याज डाल दूंगी तो थोड़ा उसमें नमी आ जाएगा, मॉइस्चर आ जाएगा। तो इसलिए मैं अब प्याज फटाफट डाल दूंगी। और इस तरीके से बिल्कुल यकीन मानिए आप जैसे पहले प्याज फ्राई करते हैं, मतलब सारी चीज़ें फ्राई कर करके जो जैसे सब्ज़ी बनाते हैं उससे भी ज़्यादा टेस्ट इस तरीके से आएगा। और अभी देखिए मैंने सारा प्याज डाल दिया है, और इसके साथ ही साथ अब मैं प्याज डालने के बाद थोड़ा सा प्याज चलाने के बाद और फटाफट मैं रफली ही इस तरीके से बड़े बड़े पीसेस में काट करके टमाटर डाल दूँगी। इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप छोटे पीसेस करिए, ऐसे नहीं, आप ऐसे रफली डाल दें तभी तो ईजी गोइंग ये सब्ज़ी बनेगी और समय आपका कम लगेगा। लेकिन सारी चीज़ें गल करके मतलब सारी चीज़ें मिल भी जाएंगी, एक सार हो जाएगी और बिल्कुल टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। आप सभी जो भी देखें इस तरीके से एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर बनाएंगे। ये रेसिपी मैंने भी किसी से सीखी है, ऐसा नहीं है कि मैं इस तरीके से मैं जानती थी और आपको बता रही हूँ, मैंने भी सीखा है। और मैंने जब देखा तो समय भी कम लगा और टेस्ट भी, देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना सब्ज़ी, कोई पीली, हरी, लाल ऐसे लग रही है कई रंग की। तो इस तरीके से देखिए देखने में जो चीज़ देखने में इतनी अच्छी लग रही है तो स्वाद तो होगा ही होगा। आप अब यहाँ पे मैंने जो सिंपल मसाला है मैं एक मिला करके रखी हूँ, धनिया का पाउडर, जीरा का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर सब मेरा मिक्स है, उसी में गरम मसाला। तो मैं यहीं पे मिक्स मसाला में से लेकर के थोड़ा सा मैंने मसाला यहाँ पे डाल दिया है। और इस तरीके से देखिए मैंने कहीं ढका नहीं है अपनी सब्ज़ी को, भी सारी चीज़ें सब्ज़ी खुले में जा रही है और बिल्कुल पकती जा रही है। ऑलमोस्ट मेरी सब्ज़ी मतलब आधे से ज़्यादा पक चुकी है, बस थोड़ा सा ही मुझे अब ढक्कन लगाकर इसे पकाना होगा, ताकि ढक्कन लगा देंगे एक बार कि सारी चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। और उसके बाद आप देखिएगा इतनी अच्छी और इतनी टेस्टी सब्ज़ी बन कर के तैयार होती है और बिल्कुल इजी गोइंग। इस तरीके से आप भी कर लें कि सारी सब्ज़ी को धुल के रख लीजिएगा, कटिंग भी करते जाइए। मुझे तो लगता है कि आप जब कटिंग कर करके सब्ज़ी डालते हैं ना तो आपको सब्ज़ी और अच्छी बनती है।
क्योंकि आपके पास पर्याप्त समय होता है आपको सब्जियों को भूनने के लिए, और अच्छे से बिल्कुल बनती है, ध्यान भी इधर उधर नहीं जाता है। मतलब मुझे तो पसंद है, मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो देखिए, और यहाँ मैंने ढक्कन मैंने कहा ना, कुछ भी मिनट ही मैं ढक्कन लगा के रखता हूँ, और इस तरीके से इतनी प्यारी सी और एक सार एकदम मिल करके, कहीं पता चल रहा है कि उतना टमाटर मैंने डाला था, और सब्जी भी देखिए कितनी कम हो गई है गल करके, और बहुत अच्छी सब्जी बनी है। मतलब इस सब्जी की सब लोग तारीफ मेरे करते हैं, तभी मैंने आप सबसे वीडियो शेयर किया है। तो अब मैं यहाँ पे इंडक्शन ऑफ कर दूँगी, और मेरी सब्जी पक चुकी है, और इसके बाद मुझे पराठे बनाने हैं और टिफ़िन पैक करना है। तो मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको बाय बाय, हैव ए गुड डे। और बिल्कुल आप इसे ट्राई करिएगा, लाइक करिएगा।